दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे टॉप 5 वॉरियर्स हु कुड डिफीट और किल अर्जुना इन अ फेयर वे। ये वीडियो पूर्ण रूप से नॉर्मल रिसर्च पर बेस्ड है। आफ्टर रीड वॉरी महाभारत और जैमिनी सम चैप्टर्स और मेन क्रिटिकल फाइट्स, वीडियो में किसी तरीके का वन साइडेड स्टोरी नहीं है या फैनबॉय टाइप माइंडसेट नहीं है। सारे ऐसे योद्धा हैं जो अर्जुन को अनकॉन्शियस तो कर ही देते हैं, साथ में वो मार ही देते हैं। आपने मेरी ओल्ड वीडियो देखी होगी 21 डिफीट्स ऑफ अर्जुना, अवेलेबल है धर्मयुग चैनल पे, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हमने सिर्फ 5 वॉरियर्स लिए हैं जो फेयरली अर्जुन को मार देते, ना कि सिर्फ अनकॉन्शियस करते। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पे जिस योद्धा को हमने लिया है वो है कर्ण के पुत्र वृषकेतु। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वॉरियर है होल महाभारत एपिक के। अभिमन्यु की तरह इनके ऊपर सिंपथी स्टोरी या फेक स्टोरी नहीं है, ना ही ये वन डे वॉरियर थे। हालांकि महाभारत के सारे संस्करणों में इनको बहुत कम बताया गया, जो कि बहुत दुख की बात है जामिनी के अलावा। अगर हम जामिनी की माने तो वृषकेतु अर्जुन से सुपीरियर थे। अर्जुन जिस सेना से हार गए थे उसी सेना को अकेले वृषकेतु ने हरा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने सलवा तक को बेहोश कर दिया था, जिस सलवा ने भगवान श्री कृष्णा तक को अनकॉन्शियस कर दिया। तो यहाँ पे हम वृषकेतु की स्किल्स, आर्चरी स्किल, दिव्यास्त्र हम टोटल आप दे सकते हैं। आप जामिनी महाभारत का वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो .arg पर भी आप हिंदी वर्जन आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों हम लास्ट में उसी पे आ जाते हैं कि टीवी सीरियल्स ने तो इग्नोर किया ही है। साथ में 12th सेंचुरी के जितने भी राइटर्स हुए या मैन्युस्क्रिप्ट मिली, वहाँ से भी ऐसा लगा कि वृषकेतु को पूरी तरीके से हटाया गया है। और शायद से 10 साल बाद तो वृषकेतु हट भी सकते हैं, ऐसा हमें ऐसा लगता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अभिमन्यु के करैक्टर को ओवर पावर करने के लिए वृषकेतु का करैक्टर काफ़ी कम किया गया। और टाइम टू टाइम थ्रू वैष्णव उनके जितने भी चैप्टर्स है वृषकेतु के फीट्स के वो हटाए गए। तो ये बहुत सैड बात है, अपने धर्म में ऐसा हुआ और ये आज भी हो रहा है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 4th नंबर के योद्धा की तरफ, जिनका नाम घटोत्कच है। भीम के पुत्र, जिनके अंदर राक्षस और क्षत्रिय दोनों का खून था और नाइट वॉर में ये ऑलमोस्ट इनविंसिबल थे। हालांकि इनके युद्ध का ज़्यादा मेंशन नहीं, डिस्पाइट दैट वैशंपायन महाभारत। मोस्टली ये 17, 13 और 14 डे को इनके युद्ध के जो कौशल है उनका पता चलता है। पांडवास की जीत का जो मोस्टली शेयर जाता है आफ्टर श्री कृष्णा, ये घटोत्कच को ही जाता है। अगर ये ना होते तो पांडवास हार ही जाते। लेकिन भगवान श्री की दोस्तों ये सब इनविंसिबल, ये सब बातें काफ़ी फेक लगती है जब तक कि आपके सामने फैक्ट्स ना हो। अगर हम रियलिटी में जाए तो नाइट वॉर में अर्जुन और इनकी काफ़ी डेडली बैटल होती और घटोत्कच मोस्ट ऑफ टाइम्स अर्जुन को हरा देते, डिफीट कर देते। हालांकि ये वॉर भी वन ऑफ द डेडलिएस्ट वॉर होता। जो महाभारत का डेडलिएस्ट वॉर था वो कर्ण और घटोत्कच के नाम भी है। किसी भी हॉलीवुड मूवी या फिक्शनल एनिमे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पूरे वॉर में सिर्फ आपको गूज बम्स फील आता और सनातन धर्म के लिए मतलब और इंटरेस्टिंग आता है कि भाई क्या वॉर थी। इस युद्ध ने संसार को रोक दिया था। ये अगर देखा जाए तो घटोत्कच ही नहीं है, महाभारत की सबसे सुपीरियर परफॉर्मेंस में से एक थी, क्योंकि ये कर्ण की वास्तविक शक्ति के अगेंस्ट थी, जो कि भगवान श्री कृष्णा के अनुसार ऐसा कोई इंसान, कोई महामानव नहीं था जो कर्ण के वास्तविक शक्ति के सामने आके इस तरीके से युद्ध कर सके। दोस्तों हमारे लिस्ट पे 30 नंबर पे आते हैं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जिनके पास ही द्रोण के बाद हमें नारायण अस्त्र होने का मेंशन मिलता है पूरी महाभारत में। इन्होंने कई बार एक बार में शल्य और भीम को हराया है। 16वें और 17वें दिन तो इन्होंने अर्जुन को 2 से 3 बार अनकॉन्शियस कर दिया है। अगर हम इनके 50 डे की फिट देखें तो अर्जुन समेत उन्होंने 5 पांडवों को हरा दिया है। भगवान श्री कृष्णा का कवच इन्होंने ही फाड़ा कर्ण के साथ, नहीं कर्ण के बाद घटोत्कच के साथ रात्रि में बहुत भयंकर युद्ध किया था। हालांकि इनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी युद्ध से पीछे भाग जाते थे, जैसे कि अभिमन्यु और घटोत्कच के साथ हमने देखा ये डर जाते थे और अर्जुन के साथ मोस्ट ऑफ टाइम्स ये भाग जाते थे। अगर हम इनकी टेक्निकल स्किल्स दोनों वॉरियर का कंपैरिजन करते तो दिव्यास्त्र में अगर फाइट होती तो अश्वत्थामा डेफिनेटली अर्जुन को मार देते। बट अगर हम सिंपल आर्चरी स्किल की बात करें तो दोनों बराबर के। दोस्तों हमने दूसरे नंबर पे महायोद्धा भागदत्त को रखा है। टीवी सीरियल्स ने इनको पूरी तरीके से छुपा दिया, लेकिन यहाँ पर गलती सिर्फ टीवी सीरियल्स के नहीं, लेटर एडेड टेक्स्ट की भी, जो बाद में वैशंपायन महाभारत में ऐड की गई। इस बूढ़े योद्धा को कुछ चैप्टर्स में ही सीमित कर दिया। दोस्तों आप जान के शॉक हो जाओ कि पूरे महाभारत में जितनी भी एडिशंस है उनमें से एक ही डिफीट का मेंशन आता है भागदत्त के लिए, वो है कर्ण के साथ, जो दिग्विजय में कर्ण ने उनको किया था। अगर हम उसके अलावा देखें तो पूरे महाभारत में घटोत्कच के सामने एक बार ये रिट्रीट किए थे। दोस्तों इस महायोद्धा की जितनी बात करें उतनी कम है। इन्होंने भीम को मार ही दिया था, वो भी बड़ी आसानी से। अकेले इन्होंने भीम और अर्जुन दोनों को मार दिया था। ये अकेले नहीं थे, वैसे सुप्रतीक हाथी इनका एक महान, आप बोल सकते हो इनका एक महान अस्त्र इनके साथ था।
अभिमन्यु तो इनके सामने से ही भाग जाते थे। इससे तो इनके सारे ही डेज महाभारत में काफ़ी मतलब ग्रेट गए, इन्होंने बहुत अच्छे अपने स्किल्स को सबके सामने दिखाया। लेकिन 12वें दिन इनका खास दिन था, इन्होंने भीम और अर्जुन दोनों को ही मार दिया था दोस्तों। और अर्जुन को तो 2 से 3 बार मार दिया था, बट भगवान श्री कृष्णा की वजह से वहाँ पे ये बच गए। दोस्तों भागदत्त के केस में कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं है, ये बड़ी आसानी से अर्जुन को मार। भागदत्त महाभारत के इकलौते योद्धा है जिनके सामने भीम, अर्जुन, अभिमन्यु या किसी भी और योद्धा की कोई खास फीट नहीं है। दोस्तों अपने आप ही में शॉकिंग है। होप टीवी सीरियल्स आगे इनको दिखाए, हम चाहते हैं कि इनको दिखाए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ महाभारता। और सेकंड मेरे हिसाब से हमारे लिस्ट में नंबर 1 के योद्धा हैं दानवीर कर्ण। तो इनके बारे में बात की जाए तो मैं ही कहूँगा अपने दम पे नाम बनाने वालों के आइकन है दानवीर कर्ण। इन्होंने ही कई महायुद्ध किए, जैसे कि घटोत्कच के साथ 14वें दिन का युद्ध, दिग्विजय में भागदत्त के साथ, और 17वें दिन अर्जुन के साथ। इसमें से 2 युद्ध महाभारत के महायुद्ध थे जिसमें समस्त संसार को रोक दिया था। कर्ण के फीट्स में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करते हैं कि कैसे कर्ण अर्जुन को मार देते। इसका आंसर है कर्ण के बायोलॉजिकल वेपन। दोस्तों ऐसे किसी भी अर्थ का किसी भी योद्धा के पास हमें मेंशन नहीं मिलता पूरी महाभारत में। हालांकि कर्ण के वेपन्स को भी काफ़ी कम तरीके से बताया गया है वैशंपायन महाभारत में। भार्गव अस्त्र भी तब बताया गया जब उन्होंने वो यूज़ किया। हालांकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनका सबसे खतरनाक बाण, सर्पमुखी बाण, जो कि फेक टीवी सीरियल्स और यूट्यूबर्स ने पूरी तरीके से ऐसा बताया कि वो नागस्त्र था। ऐसा कुछ भी मेंशन हमें ठीक से नहीं मिलता। जो फेक टीवी सीरियल्स और आप ये देख सकते हो आजकल फेक यूट्यूबर्स, वो ये इफ एंड वर्ड्स या बहाना ढूंढते हैं कि अर्जुन के पास ये था पशुपतास्त्र तो ये कर देते। दोस्तों डिफरेंस है एक अस्त्र और एक मतलब बायोलॉजिकल वेपन में। किसी भी तरीके से वो अस्त्र कर्ण के सरमुखी बाण को नहीं बीट कर सकता था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि महाभारत का ये सबसे ताकतवर है, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वॉर को एग्जामिन कीजिए, महाभारत या रामायण को आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो पशुपतास्त्र हो, चाहे वो नारायण अस्त्र हो, ये वॉरियर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता था। वॉरियर जैसा अगर ये कर्ण के हाथ में होता तो डेफिनेटली इनविंसिबल था, बट अर्जुन के हाथ में पशुपतास्त्र हम बोल नहीं सकते थे वो कितना कैपेबल था। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा जो लोग महाभारत के वॉर एग्जामिन या रामायण के वॉर एग्जामिन को मास्टर कर गए हैं, जो युद्ध को समझ चुके हैं कि क्या लेटर एडेड टेक्स्ट है क्या नहीं, वही जानते हैं कि ना ही ऐसे किसी वाण का कोई कार्ड था और ना ही ऐसे योद्धा का। हम दोनों योद्धा के आर्चरी स्किल पे बात करें तो अर्जुन अच्छे लगते हैं नॉर्मल। अगर हम बात करें तो आर्चरी स्किल पे क्यूरियस नेचर और लास्ट एंडिंग में कर्ण अर्जुन से काफी आगे लगते हैं। 17 दिन ही सब कुछ खोते हुए भी कर्ण ने अर्जुन को 3 बार या तो आप बोले मार दिया था या हरा दिया था। तो यही मेरा व्यू था 5 वॉरियर्स को लेके। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कई हॉनरेबल मेंशंस है जो योद्धा हम नहीं ले पाए, लाइक सुधनवा एंड अदर्स, बट इस वीडियो में इतना ही कवर हो सकता था। दोस्तों फैन वॉर्स में हम अपने हीरोज की डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे तरफ से ये क्लेम आता है कि आप कर्ण की डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको, कर्ण के ऊपर जितने इंट्रोपोलेशन या वॉर के ऊपर जितने भी इंट्रोपोलेशन है उनका सेंट्रिक पॉइंट जो है वो करना है, और कर्ण को बार बार टारगेट करके ही इंट्रोपोलेशन किया गया है। तो यही वजह है कि हम कर्ण के उस व्यू को हम नहीं ले पाते, क्योंकि जो उनके मेन इवेंट्स है जहाँ पे वो एक ऐसी फाइट लड़ रहे हैं जहाँ पे या तो उनको हारना है या मरना है, वहाँ पे वो हर बार जीते हैं। तो आप दोस्तों कई एग्जाम्पल्स है इंट्रोपोलेशन के, वो तो इस वीडियो में आप कवर या मैं नहीं बता सकता, वो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा। तो ये मेरे 5 वॉरियर्स थे, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें से दोस्तों 2 योद्धा ऐसे थे जो अर्जुन को डेफिनेटली मार देते, कर्ण और भागदत्त। बाकी के 3 में मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता था, बट ये 2 योद्धा डेफिनेटली मार सकते थे। तो दोस्तों जय श्री राम।